चक्रवृद्धि ब्याज का ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, आज मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा और इस क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। आइए, क्वेश्चन क्या है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो वह उसी दर से 27 गुना हो जाएगा, यानी कितने समय में 27 गुना हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, यहाँ पर आपको टाइम ध्यान देना है। यानी बता रहा है कि 6 वर्ष में ये कितने गुना हो जा रहा है, ये 3 गुना हो जाता है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि अब ये 27 गुना होने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो पहले दिया जाता है हम उस पर फोकस करते हैं। जैसे 6 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो 27 को भी हम कन्वर्ट कर देंगे 3 की घात 3 में। अब आपको क्या करना है, ये जो समय दिया है इस समय को हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 × 3, यानी 18 वर्ष में यह 27 गुना हो जाएगा। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है। दिया गया है 300 रुपए का 3 पैसा प्रति रुपया और प्रति छमाही की दर से 3 से 1/2 वर्ष का आपको ब्याज ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत होने के चांसेस 100% रहते हैं, तो इसको काफी सावधानी से क्वेश्चन करें। तो इसका साधारण ब्याज हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो साधारण ब्याज हमारे पास हो जाएगा, इसमें हमारे पास रुपया कितना दिया गया है, 300 दिया गया है, ठीक है। और ध्यान दीजिए 3 पैसा प्रति रुपया है, तो 3 पैसे को आप रुपए में बदल दीजिए सबसे पहले। फिर इसने क्या कहा है, प्रति छमाही, और यहाँ पर 3 से 1/2 वर्ष का बताया गया है। तो 1 वर्ष में हमारे पास 2 छमाही होती हैं, तो 2 कर लीजिए और इसको बदल दीजिए। 3 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/2 लिख दीजिएगा। तो 2 से 2 काट दीजिए, 0 से 0, तो बचा आपके पास 3 तक का 9 × 7, यानी आपके पास जो ब्याज मिलेगा वो 63 रुपए ब्याज मिलने वाला है। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, विवेक ने 1200 रुपए महेश से 4% ब्याज की दर से उधार लिए। 5 वर्ष बाद उसने कर्ज यानी कर्जा भी दिया, कर्जा के रूप में कितना दिया, 1000 रुपए दिए, और नकद व एक घड़ी देकर चुकाया। तो आपको बताना है घड़ी का मूल्य क्या है। तो सबसे पहले जो आपने 1200 रुपए लिए हैं 4 साल में, यानी 4% दर से 5 वर्ष में कितना ब्याज दिया, तो ब्याज आपको कितना देना होगा, ब्याज आपने कितना दिया है, ब्याज ही आपका प्योर आंसर है। तो ब्याज आपका क्या हो जाएगा, 1200 × 4 × कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए, बटे 100 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 12 × 5 को 20, 12 दूनी 24, यानी 240 रुपए का तो आपको ब्याज देना पड़ा। कितना देना पड़ा, 240 रुपए ब्याज। अब उसने रुपए लिए थे 1200, लेकिन 240 रुपए ब्याज हुआ, तो टोटल उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास जो मिश्र धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1200 + 240, तो ये हो गया 1440। लेकिन उसने बताया कि उसने 1000 रुपए दिए हैं और एक घड़ी भी दी है। तो अब आप घड़ी का मूल्य बता दीजिए। तो घड़ी का मूल्य आपका क्या हो जाएगा, 1440 - 1000 रुपए, तो 440 रुपए की वो उसकी घड़ी थी। थैंक यू।